अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सवाल बारहा लोग कर रहे हैं कि जैसे ही रमजान का महीना आता है तो वो ज़कात के ताल्लुक से पूछने लगते हैं कि करेंसी कितना होना चाहिए तो उस पर ज़कात निकालनी है, सोना कितना होना चाहिए तो उस पर ज़कात निकालनी है, चांदी कितना होना चाहिए तो उस पर ज़कात निकालनी है, और चांदी का निसाब क्या है और सोने का निसाब क्या है। तो देखिए, इस ताल्लुक से जहां तक हमने छानबीन की है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो निसाब है वो निसाब सोने का नहीं बल्कि चांदी का होगा। और एक बात यह है कि इनकम जो है, जो आदमी रोजमर्रा कमाता है उस पर जकात नहीं है बल्कि सेविंग पर जकात है, कि उसने जो कमा करके करेंसी या इसी तरह से सोना अगर वो रखा हुआ है उसमें से वो खर्च नहीं करता है बल्कि वो सेविंग है, उसका सेव है। एक साल गुजर गया है तो उस पर जकात निकालना है। एक साल की दलील क्या है वो हम आपके सामने रखते हैं, इसी तरह से आगे भी हम वजाहत करते हैं। तो देखिए, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि किसी माल में उस वक्त तक ज़कात वाजिब नहीं है जब तक कि उस पर एक साल न गुजर जाए। यह रवायत अल-मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हदीस नंबर 660 है और इसकी सनद सही है। यह हदीस मौकूफन है लेकिन हुक्मन मरफू है। अब 2.5% निकालने की दलील भी हम आपके सामने रखते हैं। अब इस हदीस से तो पता चल गया कि जो सेविंग करेंसी है या इसी तरह से अगर सोना है, चांदी है, तो उसके लिए वो शर्त है कि एक साल उस पर गुजर गया हो। एक साल से कम हो तो उस पर जकात नहीं निकालना है, लेकिन एक साल गुजर गया है तो उस पर जकात निकालना है 2.5%। 2.5% की दलील क्या है? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तिजारती यानी सामान खरीदने और बेचने वाले, माल की जकात वसूल करने वाले अपने आमलीन यानी काम करने वालों को खत लिखा कि मुसलमानों के तिजारती माल से वसूल किया जाए हर 40 दिरहम से 1 दिरहम बराए जकात। देखिए, किताबुल अमवाल लिल कासिम बिन सलाम हदीस नंबर 1135 और इसकी सनद भी सही है। यह भी रवायत जो है मौकूफन है लेकिन हुक्मन मरफू है। और इस हदीस से मालूम हुआ कि 200 दिरहम पर 5 दिरहम जकात देना फर्ज है, यानी 2.5%। लिहाजा जिस शख्स के पास 200 दिरहम जितनी रकम, रुपया, पैसा या माल या सोना या चांदी हो, उस पर जकात का देना फर्ज है। और 200 दिरहम से कम हो तो उस पर जकात फर्ज नहीं है, जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांदी 5 उकिया यानी 200 दिरहम से कम हो तो उसमें जकात नहीं। देखिए, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2271, सही बुखारी में हदीस नंबर 1447। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और चांदी में 40वां हिस्सा जकात फर्ज है। अगर किसी के पास 200 दिरहम ना हो मगर 190 दिरहम हो तो फिर कोई जकात नहीं है, मगर मालिक अपनी मर्जी से देना चाहे तो जकात दे सकता है। यानी 200 दिरहम पर जकात फर्ज है और उससे कम हो तो उस पर जकात फर्ज नहीं है। देखिए, सही बुखारी में हदीस नंबर 1454 पर। हदीस में जो लफ्ज है रिकह का लफ्ज है, और ये बाद लोगों ने सोने और चांदी दोनों के लिए इस्तेमाल किया है और यही राजिह है। लेकिन सोने की निसाब 7.5 तोला जो मशहूर है लोगों में, उसकी तमाम हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, एक भी सही नहीं है। जबकि चांदी के निसाब की जो 52.5 तोला लोगों में मशहूर है, उसकी तमाम हदीस सही है और उन तमाम की सनद सही है। लिहाजा दिनार को दिरहम के ताबे रखकर चांदी का निसाब, जकात दोनों के बराबर मेयार पैमाना बनाया जाएगा और उसी के मुताबिक जकात निकाला जाएगा। यानी सोने की कीमत जब 200 दिरहम के बराबर हो जाए तो सोने पर जकात फर्ज होगी। क्योंकि चांदी का निसाब 5 उकिया है यानी 200 दिरहम है
और मौजूदा दौर के हिसाब से 5 उकिया चांदी का वजन 52.5 तोला बनता है। अलगरज 52.5 तोला चांदी 200 दिरहम या इतनी कीमत की रकम रुपया पैसा या इतनी रकम के सोने पर ज़कात देना फर्ज है। यानी पता चला मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीनों हजरात कि जो लोगों में मशहूर है 7.5 तोला चांदी हो, 7.5 तोला सोना हो, और उस पर ज़कात देना कब है कि जब साल गुजर जाए तो 2.5% उसमें से निकालना है। वो जो लोगों में मशहूर रवायत है वो तमाम की तमाम सनद के एतबार से ज़ईफ है। लिहाजा सोने का निसाब के हिसाब से ज़कात नहीं निकाला जाएगा, बल्कि चांदी के निसाब से ज़कात निकाला जाएगा। और चांदी जो कि 52.5 तोला जो लोगों में मशहूर है उसकी तमाम हदीस की इसनाद जो सनद है वो सही है। लिहाजा इसी को मेयार बनाया जाएगा। 52.5 तोला चांदी के बराबर आप कीमत देख लें, उसकी कीमत क्या है 52.5 तोला चांदी की मार्केट के अंदर, तो उसकी जितनी कीमत बनती है उतने ही रुपए पैसे का अगर किसी के पास सोना है, चाहे वो इस्तेमाल शुदा सोना हो चाहे वो खरीदा हुआ नया सोना हो, उसी के मुताबिक अगर उतने पैसे के मुताबिक उसके घर में सोना है तो उस पर 1 साल गुजर गया है तो 2.5% उसमें से ज़कात निकालना है। इसी तरह से 52.5 तोला चांदी के पैसे के बराबर अगर किसी के पास जमाशुदा पैसा है, सेविंग है, उसमें से खर्च नहीं करता है बल्कि वो जमाशुदा है, 1 साल उस पर गुजर गया तो उसमें से 2.5% ज़कात निकालना है। ये मैं आपको खुलासा तौर पर बता दिया हूं, क्योंकि पूरी तहकीक करने के बाद यही नतीजा निकला है कि जो पैमाना होगा निसाब का, चांदी और सोने का निकालने का, रकम का, जो जमाशुदा जो पैसा है उसका, वो चांदी 52.5 तोला उसी के हिसाब से उसी का जो रकम बनता है उसी रकम के मुताबिक 2.5% निकाला जाएगा। उतने पैसे के बराबर अगर सोना किसी ने खरीदा है या सोना है तो उसमें से 2.5% 1 साल गुजरने के बाद निकाला जाएगा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जैसा कि मैंने आपके सामने वजाहत कर दी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।